पलवल के गांव पातली में कुछ दिन पहले देश आमला जमीन को लेकर हुए विवाद मामले में अब ग्रामीणों ने भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जमीन के इस विवाद में 6 जनवरी को गांव पातली में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिस मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पलवल के गांव पातली के रहने वाले ग्रामीणों की माने तो उनके गांव की देश शामलात की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिन्हें ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें 9 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पलवल की बार एसोसिएशन की तरफ से भी इस मामले में हड़ताल की जा रही है, जिस हड़ताल को अब वह हरियाणा लेवल की हड़ताल बनाने जा रहे हैं, जिस हड़ताल का मकसद केवल दबाव बनाना है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूर्ण भरोसा है। फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अब उन्होंने भी लोक सचिवालय के परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और अब जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक ग्रामीण सभी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। प्रधान जी, पलवल पुलिस के खिलाफ वकीलों की हड़ताल जारी है। कौन सा दिन है आज, क्या कुछ मांगे? आज वकीलों का हड़ताल के चलते 7वां दिन है और एसपी पलवल ने खुद को बचाने के लिए पक्षपात करते हुए दूसरी पार्टी को, जो पातली वाले हैं, उनको भी बुला लिया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई किसने परमिशन दी है इनको? क्या डीसी साहब से परमिशन लिए धरने बैठे हैं, या एसपी साहब ने खुद मालिक हैं, वो डीसी साहब की जगह भी उन्होंने ले रखी है? बिना परमिशन के एसपी ने उनको अपने बचाव में बुलाया है, जबकि उनका कोई औचित्य नहीं बनता जो वे धरने पे बैठे हैं, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट से एक बेल हो चुकी है, एंटिसिपेटरी बेल हो चुकी है और 2 अभी कस्टडी में है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो धरने बैठे हैं। वो एसपी साहब ने जानबूझ के बुलवाया है और हम समझते हैं इन बातों को। हम वकील है, कोई आम आदमी थोड़ी है। और पलवल की पूरी जो जनता इनसे परेशान है, इनका तुरंत रूप से ट्रांसफर होना चाहिए और इनका भी कमीशन है। ये जो गांव की कब्जा दिलाना चाह रहे हैं, ये एसपी का काम थोड़ी कब्जा दिलाना। ये सिविल कोर्ट फिर कहाँ जाएगी? सिविल कोर्ट के ऑर्डर भी ये खुद पास करना चाहते हैं अनैतिक रूप से। इसीलिए इन्होंने जानबूझ के पातली वालों को यहाँ बुलवाया है। आपके जो वकील रहे जो फिलहाल अब जेल में बताया, जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने 2 एप्लीकेशन दी थी। हमारे वकील साहब हैं कुलबीर तेवतिया, उनके छोटे भाई दिनेश तेवतिया, उनको गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है, MLR है, हीनियस क्राइम है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हीनियस क्राइम पे तुरंत 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस पे तो एसपी पलवल ने मुकदमा दर्ज किया नहीं है और वकीलों से बदले की भावना रखते हुए हमारे वकील साहब खिलाफ झूठा 3/7 का मुकदमा दर्ज किया है, जबकि उनके पास जो हथियार हैं, लाइसेंस वेपन है और पुलिस ने इसमें रिमांड भी नहीं लिया, क्योंकि इसमें रिमांड बनता नहीं है। उनके पास लाइसेंस वेपन है और एक भी MLR है नहीं। दूसरी पार्टी को कोई चोट नहीं लगी। हमारे वकील साहब की 4 गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे और वकील साहब है गौरव तेवतिया, उनकी आड़त पे हमला हुआ है, उनके फायरिंग हुई है, जानलेवा हमला हुआ है, रंगदारी मानने जो है अपना रंगदारी के लिए हमला है, उस पे 285 लगाई है। तो एसपी साहब वकीलों से जलन रखते हैं, इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। उसमें अब लगाई होगी, अब हमने जब लिखा है तब लगाई है, पहले नहीं लगाई थी। मुकदमा 285 में दर्ज हुआ है और हमारी जो है इसमें 285 लगनी चाहिए थी, उसमें 3/7 लगाई है। क्या आगे कदम रहेगा? ताला भी लगा चुके हैं। देखिए, जो क्लाइंट है उनको नहीं रोका गया है, वो अगले मुख्य द्वार से जा रहे हैं और हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। ये जो नुकसान हो रहा है इसके जिम्मेदार एसपी पलवल हैं। उन्होंने वकीलों के साथ अन्याय किया है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हमें न्याय जब ही मिलेगा। पलवल की जनता भी परेशान है, हमारे जो है व्यापारी भी परेशान है। इनको जो है जब तक हमारे जो मंत्री जी हैं, डीजी साहब हैं, सीएम साहब हैं, 3 मंत्री हैं, उनसे अनुरोध है जल्द से जल्द इनका या तो एसपी साहब का ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये जो कमीशन खोरी जो चल रही है इसमें आप भी संलिप्त हो। आपके जो वकील साहब थे कुलदीप, उन्होंने पहले एप्लीकेशन दी थी भाई इस जमीन की जांच होनी चाहिए, पर अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। ये शुरुआत वहीं से हुई है। 25 दिसंबर को हमारे वकील साहब ने जब उनकी जमीन जिसकी बाउंड्री हो रखी है उस पे उनका बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है कुलबीर वकील साहब के नाम से, उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। गांव वालों के पास एक फर्जी कागज भी नहीं है कि वो किस हैसियत से उनकी जमीन में घुसे थे, कोई भी कारण नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
एसपी की संलिप्तता के तहत वो वहां गए थे, उन्होंने जानबूझ के हमला किया है। 25 दिसंबर की दरखास्त पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 6 दिसंबर को भी इन्होंने दरखास्त दी है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इसकी राजनीतिक षड्यंत्र। इसमें लोकल राजनीतिक षड्यंत्र है, इसमें लोकल नेता भी शामिल हो सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगर देखो, कब्जा दिलाना कोर्ट का काम है। अगर वो इलीगल कब्जे में थे तो भी कोर्ट के आदेश की वेट करनी चाहिए थी। कोर्ट के आदेश होते तो पुलिस जाती। गांव वालों को कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की निजी संपत्ति में जाओ, उनके पास पूरे कागजात हैं। मीडिया चाहे तो हम आपको पूरे कागज दे। करी, उनमें से हमारे प्रशासन ने कार्रवाई करके 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इसमें से अभी 9 मुलजिम फरार चल रहे हैं। एक तो गिरफ्तार होने चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ पलवल में 12 एसोसिएशन है, उन्होंने एक हड़ताल कर रखी है कि 28 तारीख से उन्होंने हड़ताल कर रखी है, और उसको वो हरियाणा लेवल पर वकीलों की हड़ताल बनाने जा रहे हैं। जबकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, पलवल कोर्ट के अंदर 1 तारीख को इसी केस के मुकदमे में 1 फरवरी को बहस होती है, और उसमें पलवल के तकरीबन 12 वकील बहस में होते हैं। और ये जज साहब ने जो है उसमें स्टेटमेंट दी थी, उन दोषियों के तीनों की जमानत को खारिज भी किया है। एंटीसिपेटी उन लोगों ने बेल लगाई थी, हम बताने की, एक तो रोहित, मोहित और दिनेश, तीन की बेल लगाई थी। 1 फरवरी। सबसे पहले एक तो वकीलों ने जो है ना हड़ताल, हमारे पूरे हरियाणा के साथी वकील हैं जो, उनसे झूठ साँच बोल के झूठी, हमारे पलवल में जब ये लोग बहस कर रहे हैं तो हड़ताल है कहाँ पे इनकी, और पूरे हरियाणा लेवल की इसको हड़ताल बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है इन लोगों का। ये हड़ताल जो कुलवीर की रेगुलर बेल हाई कोर्ट में 7 तारीख को लगी हुई है, ये हड़ताल हरियाणा लेवल पे इसलिए कर रहे हैं ताकि कोर्ट पे दबाव बने, जज साहब पे दबाव बने और इनकी वहां से बेल मंजूर हो, इसलिए इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमको न्याय प्रणाली पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ जमींदार हैं जो है। अभी एक करके रखिए, 2-4 दिन में हम एक बहुत बड़ी रूपरेखा, बहुत बड़ी एक संगठन बना के, बहुत ही बड़ा लाखों की संख्या में जो हम यहाँ आके बैठेंगे और अपनी जमीन पे, जिस जमीन पे जो है ना गोलीबार करी वहाँ जमीन पे वहाँ पे बैठेंगे। आपका धरना हमारा बरकरार रहेगा। कितनी जमीन है जिसका मसला है आपका? ये 14 एकड़ जमीन है, ये सामला जमीन है जी। कुलवीर के खिलाफ अब तक कुलवीर के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आज तक कुलवीर का कहीं भी कोई नाम नहीं है। हमने पटवारी साहब से पूरे डॉक्यूमेंट्स कर दिए हैं। इन्हें फर्जी जीपीए जो गाजियाबाद से कहाँ से इन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं। तो जीपीए को तोड़वाने के लिए आपको केस लड़ रहे हैं, तो कोर्ट में जा रहे हैं? कोर्ट में हम जो है कल सिविल सूट डालेंगे, और हम डीसी साहब से और एसपी साहब से यही कहना चाहते हैं, इनके जो भी, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी, डीजे साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इनका बार का जो लाइसेंस है इसको रद्द किया जाए। आज तक कुलवीर ने ना कोई सिविल केस ना कोई क्रिमिनल केस, आज तक इसका वकालतनामा कोर्ट में लगा ही नहीं है किसी भी कोर्ट में। तो ये वकील कहाँ है? ये तो वकील के आड़ में भूमाफिया है। इन्होंने पहले भी 8 से 10 ऐसी वारदात जिसके खिलाफ सदर थाने में भी मुकदमा दर्ज है 2020 में, संगीन मुकदमे। लेफ्टिनेंट कर्नल रमित हसीजा, उसके बाबा गवर्नर रहे, उसके पिताजी एसडीओ रहे, उनके साथ ही 20 करोड़ की टीके ब्राह्मण में जमीन बेची है। वो अखबार में भी है हमारे पास, उसके ये FIR है, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो है ये सदर थाने में उसके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है, 2020 का मुकदमा जी। और ये अखबार इसमें क्लियर लिखा हुआ फर्जी डॉक्यूमेंट से 20 करोड़ रुपए की जमीन बेची। इन दोषियों के नाम इसमें बाई नेम है। तो ये फर्जी काम करते हैं जी। ये 2020 का पलवल सदर का मुकदमा है जी, हमारे इस शहर पलवल शहर का है, और इन लोगों के खिलाफ है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है फिलहाल। चल रहा है मुकदमा। ये बताइए, पहले भी आपने एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस पर कार्रवाई होती तो क्या ये मामला इतना बढ़ता आगे? भाई साहब, उस टाइम पे हमारे गांव में 2 मौतें हो गई थी, तो हम लोग तो उसमें व्यस्त थे, और इन लोगों ने देख के मौका और वहां पर कंस्ट्रक्शन करा दी। और पुलिस पे भी काफी काम होते हैं, मैं समझता हूँ। पुलिस वालों ने इनको बुलवाया, हम ग्रामीण वहां पे पहुंचे, लेकिन ये लोग आए नहीं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे साबित कर सकें कि इनकी भूमि है। तो इस वजह से इनमें से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा।
और हम सरकार से अब दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जो है इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इनके जितने भी लाइसेंस इन्होंने, जब ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इनके बाहर लाइसेंस रद्द होने चाहिए। और जो हथियार हैं, हथियार इन्होंने भूमाफियों ने इस्तेमाल किए थे, वो उन हथियारों को सरकार जब्त करे और उन लाइसेंसों को रद्द करे और हमारी ग्रामीणों की जमीन है हमको वापस मिलनी चाहिए। कब तक धरना है आपका ये? अनिश्चितकालीन धरना, हमारे धरने का कोई समय नहीं है।